नमस्कार, मैं अरुण कुमार डीडी लाइव से और आज मेरे साथ पीएलपीएस के जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत सिंह जी हैं जो बजट स्कूल को देखते हैं और आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया हम देखने वाले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्या आगे होने वाला है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। नमस्कार। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बजट स्कूल क्या होता है। अरुण जी, दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मिलाकर हम टोटल संख्या देखें तो इनकी संख्या 6000 के आसपास है। इन 6000 में से 3200 स्कूल सरकारी और एडिड स्कूल हैं। एडिड स्कूल वो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। बाकी जो 2800 प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन 2800 में से 15% लगभग 400 साढ़े 400 स्कूल जो हैं वो एलिट स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, जो जिनमें AC लगा होता है, जिनमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती है। लेकिन इसमें से लगभग 2400 स्कूल ऐसे हैं जो बजट स्कूल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इन स्कूलों की फ़ीस मात्र 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होती है और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही गरीब परिवेश से आते हैं। इनके अधिकतर अभिभावक या तो सब्जी बेचने वाले होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं या साधारण काम करने वाले होते हैं। तो यही बजट स्कूल है जहाँ समाज के सबसे निचला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है। सर, बजट स्कूल की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, जब से भारत में लॉकडाउन लगा है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 19 मार्च को दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे स्कूलों को बंद कर दिया और आज 24 मई हो गई है। तो पिछले 2 महीने 3 दिन में इन 85% जो बजट स्कूल हैं इसमें से लगभग 95% स्कूलों में फ़ीस की एक भी पर्ची नहीं कटी है। और स्वाभाविक है, आपको मालूम है आज से लगभग 10-15 दिन पहले शिक्षा मंत्री दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने शराब को बेचना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में उनको लगभग 3500 करोड़ का टैक्स का कलेक्शन हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष अप्रैल महीने के कलेक्शन उनका मात्र 300 करोड़ का था। अब 300 करोड़ में इतना भी पैसा वो नहीं है कि दिल्ली के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह दिया जा सके। तो जब सरकार का 40 दिन के मात्र लॉकडाउन होने से स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, तो सोचिए कि वह बजट स्कूल जिन स्कूलों में पिछले 2 महीने से या तो एक भी पर्ची नहीं कटी है या एक आधी गलती से कट गई है, वो बजट स्कूल को चलाने वाले लोग अपने एम्प्लॉयज़ को और अपना लालन पालन किस प्रकार से करें। हमारे देश के, हमारे दिल्ली के स्पेशली जो शिक्षा मंत्री जी हैं बड़े विद्वान हैं, बड़े ही शिद्दत से दिल्ली की जनता को के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके शिक्षा में सुधार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो जब काम करते हैं तो केवल सरकारी स्कूलों के लिए काम करते हैं। जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है उसके लिए उनका केवल एक ही काम होता है कि हम इनकी फ़ीस को नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इन बजट स्कूलों की फ़ीस या इन प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा है, जबकि वास्तविकता ऐसे नहीं है। आपको मालूम है, मैं एक RTI एक्टिविस्ट भी हूँ। सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं ना वो मुफ्त में नहीं पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस भी लगती है, लेकिन वो फ़ीस किसके पॉकेट से जाती है? वो आप जैसे और हमारे जैसे टैक्स पेयर लोगों के पैसे से जाता है। सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे प्रत्येक मंथ का खर्चा 6000 से 7000 रुपये का आता है, लेकिन सामान्य जनता को इस बात का ज्ञान नहीं होता, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा मुफ्त में पढ़ रहा है। अगर पैसा उस व्यक्ति का नहीं लग रहा है जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन पैसा तो लग रहा है। तो इसलिए दिल्ली में जो बजट स्कूल है, ये बजट स्कूल वाले जो लोग हैं, ये सरकार एक बच्चे पे जितना पैसा खर्च करती है उतने पैसे में हम लोग तो 4-4 5-5 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब सरकार ने इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों को आदेश दिया कि आप एक भी एम्प्लॉय का सैलरी रोकेंगे कहाँ? नहीं रोकेंगे। लेकिन हम लोग कहाँ से देंगे भाई? हम सैलरी तो वहीं से देंगे जहाँ से फीस आएगी। जब हमारे पास एक भी बच्चे की फीस ही नहीं आई तो हम इनको सैलरी कहाँ से दें? और आप वहाँ से बैठ के केवल आदेश दे दें, तो इस प्रकार का फरमान जारी करना दिल्ली के शिक्षा मंत्री के लिए उनकी शोभा को बढ़ाता नहीं है, उनकी शोभा को घटाता है। क्योंकि वो स्वयं ही कई बार मीडिया से रूबरू हुए, उस रूबरू के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्ष में हमने प्रत्येक स्कूल की जांच की है और इन स्कूलों के पास किसी भी प्रकार का कोई सरप्लस फंड नहीं है। जब आप जानते हैं तो बिना फीस के हम लोग टीचरों को सैलरी कैसे दें? और हमारे इन बजट स्कूलों में पढ़ाने वाले वो लाखों जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, ये बेचारे मिडिल क्लास से आते हैं और इस लॉकडाउन में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले इन टीचरों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और उनको कोई शौक़ नहीं है, उनकी मजबूरी है
क्योंकि जब उनके पास ये कलेक्शन नहीं आएगा तो आखिर अपने साथ इन जुड़े हुए लाखों लोगों को किस प्रकार से सहयोग करेंगे। तो सर इस समस्या का से निजात कैसे पाई जाए, मतलब क्या है इसका समाधान जिससे कि जो आप लोगों की समस्या है उससे आप लोगों को भी थोड़ी राहत मिल सके, और जो आप लोगों के साथ जो टीचर जुड़े हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी कुछ आर्थिक तौर पर मदद मिल सके। देखिए, इसका सबसे बड़ा समाधान तो ये हो सकता है कि सरकार जानती है भली भांति कि ये जो बजट स्कूल हैं इसमें पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बहुत ही गरीब परिवेश से आते हैं और लॉकडाउन की वजह से उनके पास भी आमदनी हो नहीं पाई है। अब इन लोगों का लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने लगभग खोल ही दिया है, नाम मात्र के लिए लॉकडाउन बचा हुआ है, लेकिन इनका जो पिछले 2-2.5 महीने में जो इनकी स्थिति खराब हो गई है, बिगड़ गई है, उसको ठीक करने में इनको कम से कम 5-6 महीने का समय चाहिए होगा। तो हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से, कि हमारे जो दिल्ली के 85% बजट स्कूल है इनके लिए कोई कंपनसेशन पैकेज या बेल आउट पैकेज का घोषणा करें। और अगर ये इतना नहीं कर सकते तो आरटीई एक्ट के तहत जितने भी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको 25% गरीब बच्चों को पढ़ाना होता है। इन बच्चों को जो हमने 2019-20 में जो शिक्षा दी है इसके बदले जो पैसा है वो दिल्ली सरकार की तरफ से हमको मिलता है, तो कम से कम जो EWS DG कैटेगरी का रिम्बर्समेंट का पैसा है वो हमको तुरंत रिलीज़ कर दे, ताकि अगले 2-3 महीने तक हम अपने साथ जुड़े हुए जो हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी हम सैलरी दे पाएँ। और जब सरकार के पास अपना टैक्स के रूप में कुछ पैसा कलेक्शन हो जाए तो हम लोगों को बचाने के लिए ये जो बजट स्कूल जो समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उस क्षेत्रों में भी स्कूल खोले हुए हैं जहाँ सरकार अपने स्कूल नहीं खोल पाई है और अभी भी सरकार देश की प्रत्येक जनता का विश्वास नहीं जीत पाई है। नहीं तो सोचिए, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की संख्या अच्छी खासी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल को बहुत बढ़िया काम भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या बात है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल में अभी भी बहुत सारी सीटें खाली हैं, क्योंकि जनता का विश्वास अभी भी हमारे जैसे बजट स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ है। एक रिक्शे वाले व्यक्ति भी जब उसके जैसी थोड़ी सी माली हालत ठीक होती है तो उसकी पहली कामना क्या होती है कि हम अपने बच्चे को किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं ताकि पढ़ लिख के हमारा बच्चा हमें अच्छी दिशा दे सके, हमारे जीवन के दुख दर्द को दूर कर सके। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, सरकार के पास 2 रास्ते हैं। पहला, हमें कंपनसेशन पैकेज दे, बेल आउट पैकेज दे दिल्ली के 85% बजट स्कूलों को, और ये देती है, अगर नहीं दे पाती है तो कम से कम जो EWS का पैसा है जो 2019-20 का, वो तुरंत अगले 1-2 दिन के अंदर ही रिलीज करे, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है इनकी हम लोग सैलरी तुरंत रिलीज कर सकें। सर कोरोना का पूरे विश्व में महामारी चल रही है, तो ऐसे में आप देश पे को कैसे देखना है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि देश पे क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना से, और आम लोगों की पॉकेट पे देखा जाए या किसी मिडिल फैमिली क्लास हो जाए या अपर क्लास हो जाए, सब कोई बहुत इसका असर देखने को मिला। तो आपके नज़रिए से देश किस स्तर पर है? देखिए, ये जो कोरोना नाम की जो महामारी फैली है, ये पिछले 70-80 साल बीते हैं। इन 70-80 सालों में इस प्रकार का कल्पना किसी मानव जाति ने नहीं की थी। पिछले 2 विश्व युद्ध लड़ चुका है, विभिन्न प्रकार की महामारियां फैली, लेकिन ऐसी महामारी अब तक किसी ने नहीं देखा जिसने पूरे संसार को ही लॉकडाउन में खड़ा कर दिया है। अब इसमें है क्या, अब तक इस बीमारी की कोई दवाई तो बन नहीं पाई है, और इसका सबसे बड़ा समाधान क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है। ये बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन भारत जैसे देश में और जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा कठिन काम है। हम लोग आप तो जानते हैं शुरू से विश्व गुरु रहे हैं, लेकिन हमारी गलत नीतियों के कारण, और मैं कहूँगी गलत शिक्षा नीतियों के कारण, हम लोग अपनी जीवन की छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हो गए। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि अब भारत का नेतृत्व मोदी जी जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, और इन्होंने भारत को एक मंत्र दिया है कि आप आत्मनिर्भर बने। और जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, जब देश आत्मनिर्भर बनेगा, तो भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसकी पहली कड़ी आपने देख ही लिया कि WHO के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, तो विश्व गुरु बनने की तरफ ये पहला हम लोगों का कदम है। और जिस प्रकार से भारत अपनी संस्कृति को फिर से, क्योंकि कोरोना में क्या है आपको मालूम है, भारत में संस्कृति हाथ जोड़ने की रही है, हाथ मिलाने की नहीं रही है। यही तो हमें कहता है कि आज हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, लेकिन दिलों की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, 2 शरीर के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए कि एक व्यक्ति की बीमारी दूसरे से के पास ना पहुंचे। जब हम बाहर से घूम फिर के काम करके अपने घर में जाते हैं तो हम अपने जूते बाहर निकाल दें, अपने आप को साफ सुथरा करें,
तब घर में जाएं। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है भारत का एक मूल निवासी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, कि भारत बड़ी सफलता से इस महामारी का संघर्ष कर रहा है और इस पर हम लोग निश्चित रूप से विजय पाएंगे और बहुत सफलता से भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम